ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आइए एक बार फिर से हम रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें, जिनकी आवश्यकता रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में किसी न किसी रूप में जुड़ाव के साथ अपनी व्याख्यान को मजबूती देने के लिए हम करते रहते हैं। किसी एक प्रसंग को आधार मानकर उस रूप में आगे बढ़ें। सर्वप्रथम लोक कलाकार संरक्षण समिति के प्रति आभार व्यक्त करें। अथक मेहनत के फलस्वरूप ऐसे आयोजनों को हम चरितार्थ होते देखते हैं अपने जीवन में। अभी तक 2 साल के कार्यकाल आयोजन में बहुत बड़े बड़े विश्लेषणात्मक प्रसंग आधार मान के आप मन के बीच में बात रखत रहे हैं। और रामचरितमानस में जैन शैली के हमन ला आवश्यकता है। जैन शैली के आज छत्तीसगढ़ में जो मानस मंच सच थे, वो मंच में अपन बात रखने की आवश्यकता है। वो दृष्टि से देखे जाए तो प्रत्येक प्रसंग ला हम जनमानस के सामने इतना विस्तारित करके रखबो तो सामने वाला मन भी बड़ा विचित्र लगे। वो कहाँ से बात करते, किसन बात करते। तो रामचरितमानस के बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जेकर व्याख्या ला सीमा में बांध के भी परोसे जाते नहीं। ये प्रसंग में अपन ला 30 या 35 मिनट के समय मिले है, 40 मिनट के समय मिले, तो में 20 मिनट अपन भजन में जावा थे, तो 15 मिनट वे मूल व्याख्यान ला देना है, 5 मिनट भूमिका के लिए, उपसंहार के लिए, वो अन्य अपन कुछ बात रखना है। रामचरितमानस के कुछ बेसिक चीज जेकर भी ऊपर चर्चा होना चाहिए। बेसिक चीज के ऊपर भी चर्चा, अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी सब चर्चा चलत रही से। भैया जी अपन व्याख्यान में आप मन के बीच में रखे रही से। अहंकार शब्द के जब बात होते तो अहंकार के 2 अलग अलग रूप आ जाते हैं हमारे सामने। एक अहंकार है जिन हम तमोगुणी अहंकार कह सकत हन। सामान्य मनुष्य के साथ में जिन अहंकार जुड़े हुए हैं, भैया जी जिन अपन बात रखिस अस्तित्व बोध के अहंकार से हमन कोसों दूर रथन। सामान्य जिन अहंकार, वो अहंकार है मैं और मोरपना के अहंकार, मैं और मोर के अहंकार है। तो चलो ये चारों जो अंतःकरण के 4 जो ये में गुण कहा था, अभी 4 गुण जिन बोले जाते, मन हमार ये अंतःकरण में कहाँ रथे, मन कहाँ रथे है, जाने के प्रयास तो होना चाहिए। तो सामान्य, एकदम सामान्य, बिल्कुल आप मतलब समझ आए वो रूप में रखना चाहता हूं मैं। हाँ, मन तो दिल के बात ले बता जी इसे कथन, और उन्हें से जुड़े हुए तो मन के बात ले बता कथन। तो हमार दिल कते कर है ये करना। बात स्पष्ट है कि मन जो है अंतःकरण के एक खंड जिन ला हम मन कथन, वो मन दिल में है, माने दिल के साथ है। ये जगह ये मन के निवास स्थान हो गए। अब एक बाद में बुद्धि ला तो कोई कोनोल ज्यादा कोई बुद्धि के बारे में बताए के ज्यादा सोचे समझे की जरूरत नहीं है। बुद्धि कहाँ है, बुद्धि के निवास स्थान कौन से है, ये यहाँ बुद्धि है। अब तीसरा का है चित्त, चित्त कहाँ है,
चित्त कते कर बसते। चित्त है नाभि में। अब ये समझाऊ तब तो समझ आएगा। चित्त नाभि में है काबर, नाभि में चित्त है। तो एक पंक्ति है विनय पत्रिका में, जन्म जन्म अभ्यास निरत रत अधिक अधिक अरुझाई, है ना। तो ये चित्त ही, ये यहाँ एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के अनेकों जन्म के संस्कार है चित्त में बसे हैं। अनेकों जन्म के माने मेमोरी, आज की भाषा में मेमोरी, मेमोरी यहाँ है। अब एला अच्छा समझना है तो माँ के गर्भ में जब हम रथन, माँ के गर्भ में जब हम हन, और कोई भी बालक माँ के गर्भ में है, तो माँ के देह के साथ में जुड़ाव का कर रथे, नाभि के रथ है, नाभि के रथ है। ये एक पक्ष हो। इस दूसरा पक्ष कर एक देख लो, रावण ला मोह कहे गए है, रावण ला मोह कहे गए है, और मोह के भी निवास स्थान अंतःकरण में चित्त लमाने गए। मन से मोह भगाए जा सकते है, बुद्धि से भगाए जा सकते, लेकिन चित्त एक ऐसा जगह है, चित्त से मोह भगा पाना बहुत अति दुष्कर कार्य है। अब एक चित्त लही होकर मूल निवास स्थान माने गए। तो नाभि में चित्त, ठीक, और अहम बात। तो अहंकार, अगर जिन अहंकार के चर्चा में अभी आप मन के बीच में करत हूं, वो अहंकार व्यक्ति मतलब कोई भी बात ताकत दिखाते तो छाती पीटते, और छाती के साथ साथ भुजा। तो अहंकार आदमी कर्म के साथ में जोड़ के देखते। तो अहंकार के सामान्य निवास स्थान तो भुजम दिखते। अगर अहंकार तमोगुणी है तो वो भुजा में है। लेकिन यहाँ भी छाती पीट के भी हम अपन अहंकार के प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सरल भाव में ये रूप में। तो अंतःकरण चतुष्टय के जब बात आते तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अब ये चारों के निवास स्थान हमारे देह में अलग अलग ये चार जगह है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय बहुत चर्चा चलत रहते। एक से में कुछ बेसिक बात, आधारभूत बात। अब रामचरितमानस में देखो, जब किंकर जी के साहित्य के अध्ययन आप करो तो अयोध्या बुद्धि की भूमि है, चित्रकूट चित्त की भूमि है, और पंचवटी मन की भूमि है। साथ ही साथ जब जनकपुरी के बात आते तो जनकपुरी वैराग्य की भूमि है, कभू कभू स्थिति के अनुसार भक्ति की भूमि है, घलो कह देते। और लंका के बात आते तो लंका मोह की भूमि है, अहंकार की भूमि है, इसे कह देते। का बरकत है, ये बात में जानना है ना। अयोध्या में जो व्यवहार होते, जिन अयोध्या कांड के बाद में जब कई और मंथरा और राजा दशरथ के साथ में जो जुड़ते, तो अयोध्या में मूल रूप में व्यवहार होते वो बुद्धि जनित बौद्धिक स्तर के व्यवहार होते हैं। मंथरा जैसे पात्र भी अयोध्या में बुद्धि के प्रयोग करते, मंथरा भी बुद्धि के प्रयोग करते, माने बौद्धिक व्यवहार जो हुआ थे वो मंथरा अयोध्या में होते। तेकर से अयोध्या ला बुद्धि की भूमि की, चाहे वो कैकेयी के व्यवहार हो, चाहे वो मंथरा के व्यवहार हो, चाहे वो राजा दशरथ के व्यवहार हो। और आगे जाकर अगर भरत के भी व्यवहार ला देखो तो भरत जी भी पूर्ण रूप से, भरत जी के बुद्धि का है वो विवेक पूर्ण बुद्धि री से। भरत विवेक वराह विशाला अनायास उघरी ते ही काला, जो रामचरितमानस में। तो ठीक है, ये यदि विकृति के रूप में रही तो भरत विवेक के रूप में जागृत हो, इसलिए लेकिन वो भी उकर सती अयोध्या के भूमि ला बुद्धि की भूमि ज्यादा क्लिष्ट हो ही। देख भैया बोला तरी तुम्हें कहा था क्लिष्ट हो जाएगी के, ये क्लिष्ट हो थे कहा, लेकिन ये बेसिक चीज एक आप मन ला जरूरत पड़त रहते। तो अयोध्या के भूमि ला
बुद्धि के भूमि की हिस। अच्छा, अब मन ला छोड़ के बुद्धि की बात करूं, काबर में अयोध्या से चलत होते कर सती। पंचवटी जो है आगे चल के जो अरण्य कांड में हमला देखे मिलते, पंचवटी ला किहिस यह मन के भूमि है रे। एक तो पंचवटी जंगल है, जंगल है, और मन के भूमि में नाना प्रकार के संशय के स्थिति बनते। संशय की स्थिति मन के भूमि, मन में बनते, और वही स्थिति है तो पंचवटी ला संशय के मन के भूमि की तेकर पीछे भाव यही रही से कि वो भूमि जी माता सीता जी संशय स्वीकार कर लिस। माता सीता जी स्वीकार का, माता सीता नहीं जानत रही से सोन के मृगा नहीं हो सके कहीं के, जानत रही से। लीला संपादित करने ये रूप में मत सोचो, वो असली सीता नहीं रही से, वो तो छाया सीता आई रही से, ऐसा नहीं सोचना है आप। हमला जो दिखत होला सोचना है। तो सीता जी भी संशय स्वीकार करीस। अब सीता जी स्वीकार करीस ते करीस, मतलब सीता जी के अंतःकरण में लोभ जागृत हो गए, सोना के मृगल पाए बर। जन अयोध्या के साम्राज्य ला ठुकरा के आए रही से तेन सोन के मृगा बर पाए बार वो व्यग्र हो गए। अब ये तो सीता जी के बात हुई, एकर साथे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता कहा थे कि महाराज ये जो सोना के मृग है एला मारे पाई पालबे जोग मधुर मृज मारे मंजुल छाला। जिंदा पकड़ लेबे महाराज तेल में पोंसहूं सीता जी के, और मान लो जिंदा नहीं पकड़ा ही तो बोला मार के ओकर खड़ी लानबे। का ये बात है सीता जी फब थे, का हम स्वीकार कर सकत हन? और यही विकृति हमार आप सबके मन में आते, माने एकर से ती पंचवटीला मन के भूमि के हेगी, मन की भूमि की पंचवटीला। ठीक है, ये बात समझ आत ना? हाँ। अब एकर बाद में जनकपुरी तरफ लौट जाओ, तो जनकपुरी में जनकपुरी ला प्रेम के भूमि भी कही दिएगी, लेकिन प्रेम के मूल रूप में प्रेम के भूमि कहेगी चित्रकूटला, लेकिन प्रेम के भूमि भी कही देते व्याख्या के बीच में जब वो भाव आ जाते, जब पुष्पवाट का प्रसंग आ जाते तो। लेकिन जनकपुरी ला मूल रूप से वैराग्य की भूमि या ज्ञान की भूमि और भक्ति की भूमि भी वहाँ कहे गए। काबर कहे है तो जैन भूमि में साक्षात वैराग्य के सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चौकोरा, जहाँ साक्षात जनक जी निवास करते। माने हमार अंतःकरण में जतना बेर हम वैराग्य से ओत प्रोत रबो, तो वही विचारधारा जो बनते वो हरे वैराग्य के भूमि। तो जनक क्लिष्ट जरूर हुई थोड़ा सा, लेकिन ये बेसिक चीज है। कर से मैं चाहता हूँ कि आप मैंने ये बात लो थोड़ा सा कम से कम नोटेशन के रूप में ही रख लो, ये बेसिक चीजें मना। अच्छा, भक्ति के भूमि अगर हम कहीथन, भक्ति की भूमि के जब बात करथन तो साक्षात माता जगतजननी सीता जी वहीं से जन्म ले, तो भक्ति के भूमि से ही तो सीता जी जन्म ली थी। ये दृष्टि से भक्ति की भूमि हरे। और अशोक वाटिका प्रकरण में जब हम जातन तो माता सीता जी के अंतःकरण में राम ला देख के अनुराग, और भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतःकरण में सीता माता ला देख के वहाँ प्रेम विशुद्ध रूप से प्रस्फुटित होते। तो ये दृष्टि से बोला प्रेम की भूमि कहे गए। अब रही बात वंदना प्रकरण के, तो वंदना प्रकरण में प्रणवाऊं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। अतना समझ आ गए ना? अतना बात समझ ऐसे नहीं।
अभी बताओ तो बात समझ आते नहीं आते। तो रामचरितमानस के व्याख्यान में जितने बेर सुरता आगे तो ये मन कहीं ना कहीं ये मन बेसिक चीज़ है आध्यात्मिक व्याख्या के लिए, तो ये बात रहना चाहिए। अब कते बाँचीस, कते भूमि बाँचीस, चित्रकूट, चित्रकूट ना, चित्रकूट ला चित्त के भूमि कहे गए और साथे साथ प्रेम के भूमि घलो कही देते। जैसन प्रसंग मांगा थे वो हिसाब से अपन बात रखते। अब बाबा तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए का लिखिन, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर विहारो। जी हाँ, उन्मुक्त हो के भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी प्रेम पूर्वक विहार करत थे। तो जी हाँ, भक्ति और भगवान विहार करत थे, तो वो भूमि हाँ ओला आप चित्त के भूमि कह सकत हो और उसका साथे साथ प्रेम की भूमि भी कहे जा सकत है। ठीक है, नहीं समझ आई तो एक आध कम समझाए कोशिश करूँ, लेकिन मोर ख्याल है आप सब हमारे मन ले ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम तब अतना ला समझी सकत हो। अब कते माज गे लंका, लंका कांड के लिए एक दोहा है, एही विधि कृपा रूप गुण, वैसे ना भैया, राम धाम आसीन, राम धाम नहीं आसीन नहीं है कभी, धाम राम आसीन, धाम राम आसीन, हाँ वही तो वही बोलत में। हाँ थोड़ा से उतना बेर थोड़ा इशारा करे हो ना, वो तकलीफ होते थोड़ा से। ये वो जगह कह रहे जब भगवान श्री रामचंद्र जी हा सुबेल पर्वत में जाके बैठते, सुबेल पर्वत में जाके बैठते।